लेक्चर 11 स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। लेट्स कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हाइट, वेट, जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, विच आर मेजरेबल। और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में आता है जेंडर, स्किन कलर, मदर टंग, स्मोकिंग, हेल्दी, ऑनेस्टी एटसेट्रा, ये आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो क्वेश्चन आपने याद रखना, द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर मेजरेबल और कॉल्ड एज वेरिएबल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर मेजरेबल और कॉल्ड एज वेरिएबल्स, while as the qualitative characteristics of an individual which are not measurable or called as attributes. Give the examples of variables, इसका height, weight. Give the examples of attributes, इसका skin color, mother tongue, smoking, healthy, honesty, etc. ये आपने याद रखना होगा। तो उसके बाद आपने याद रखना होगा इसमें थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डील्स विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है ना। तो आपने याद इसमें द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डील्स विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है ना। तो आपने याद रखना, द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डील्स विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड यूजिंग क्वांटिटेटिव measurements. तो आपने रखना, the theory of attributes deals with the qualitative characteristics of an individual which are calculated by using quantitative measurements. For example, honesty, habit of smoking, etc. Attributes क्या होते हैं? The qualitative characteristics of an individual are called as attributes and the attributes are not measurable while as the variables are measurable. उसके बाद आता है dichotomous classification. Dichotomous classification. Die means two, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द एट्रीब्यूट्स डिवाइड्स, तो आपने याद रखना, द एट्रीब्यूट डिवाइड्स क्लासेस इनटू टू एच ईच लेवल इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस। तो आपने इसमें डाइकोटोमस में आपने याद रखने का डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन मीन्स डाई मीन्स टू, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ एन इंडिविजुअल into two groups at each level. The grouping of an individual, तो आपने the grouping of individuals into two groups at each level is called as dichotomous classification. For example, हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेल आते हैं, फीमेल आते हैं, हो गए दो। उसके बाद मेल को हम लिटरेट और इलिटरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फीमेल्स को भी हम लिटरेट और इलिटरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये रहा डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन। दिस मीन्स डाई मीन्स टू एंड क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन। दिस मीन्स द थ्योरी ऑफ, तो आपने याद रखें, द डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन, द डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन in dichotomous classification the attributes divide class into at each level. For example, population into male female, मेल के बाद उसके बाद मेल को हम डिवाइड कर सकते हैं लिटरेट और इलिटरेट में, इसी तरह से फीमेल्स को भी लिटरेट इलिटरेट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। द एट्रीब्यूट्स कैन बी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एज वेल एज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। तो आपने याद रखा पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। पॉजिटिव एट्रीब्यूट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, द पॉजिटिव एट्रीब्यूट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, whereas negative attribute means absence of attribute. तो आपने याद रखना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, whereas नेगेटिव एट्रीब्यूट मीन्स एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ये आपने याद रखना होगा। द प्रेजेंस ऑफ, तो आपने याद रखना, तो आपने याद रखना इसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल मेल है, इसका नेगेटिव आएगा फीमेल, ठीक है ना, और इलनेस इसका आएगा नेगेटिव एट्रीब्यूट। तो आपने याद रखना पॉजिटिव एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल मेल, इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट आएगा फीमेल। पॉजिटिव एट्रीब्यूट इलनेस इसका आएगा, या सिक इसका आएगा नेगेटिव एट्रीब्यूट हेल्दी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर डिनोटेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर डिनोटेड बाय, इसका भी कैपिटल लेटर्स। द पॉजिटिव and the positive तो आपने याद रखना, the positive attribute means presence of attribute, while as negative attribute means absence of attribute. There are symbols or notions used for the positive attribute and negative attribute. The presence of attribute, that is positive attributes, are denoted by capital letters, that is A, B, C, etc. तो आपने याद रखना, तो आपने याद रखना the positive attributes are denoted by, the positive attributes are denoted by इसका सब capital letters, that is A, B, C. The negative attributes are denoted by, इसका सिर्फ Greek letters, that is alpha, beta and gamma. The negative attributes are denoted by Greek letters, that is alpha, beta and gamma. For example, alpha, for example, A means presence of honesty, alpha means absence of honesty, B literate,
बीटा इलिटरेट दैट इज एब्सेंस लिटरेसी, सी एम्प्लॉयड, गामा अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने याद रखना होगा इसमें। उसके बाद आपने याद रखना होगा क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी, class and class frequency. Different attributes in themselves are called different classes and the number of observations assigned to them are called as class frequencies. ठीक है ना, ये आपने याद रखा। different attributes, तो आपने याद रखना different attributes, तो आपने याद रखना different attributes, different attributes, different attributes in themselves are, तो आपने the different attributes in themselves are called as different classes. The different attributes in themselves are called different classes and the number of observations assigned to them is called as class frequencies. तो आपने याद रखना इसमें the positive frequencies are denoted by capital letters while as negative frequencies are denoted by, तो आपने याद रखना the frequencies can be positive as well as negative frequencies. तो आपने the positive frequencies and negative frequencies, तो आपने याद रखना the frequencies are divided into three types, that's positive frequency, negative frequency and contrary frequencies. तो आपने याद रखना the positive frequencies, negative frequencies and contrary frequencies. The positive frequencies are denoted by capital letters, the negative frequencies are denoted by Greek letters, that is alpha, beta and gamma. While as the contrary frequencies are denoted by alpha, B, A, beta, C, that is, तो आपने रखा the positive frequencies are denoted by capital letters, that is A, B, C. The negative frequencies are denoted by alpha, beta, gamma, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। While as the contrary frequencies are denoted by mixing of capital letters and Greek letters. The contrary frequencies is denoted by the mixed letters, that is alpha, and तो आपने the contrary frequencies are denoted by capital letters and Greek letters, ठीक है ना, ये आपने तो contrary frequencies। तो इसमें आपने याद रखना होगा क्लास क्या होता है। क्लास आपने याद रखना द होमोजेनियस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप इज कॉल्ड क्लास। तो आपने याद रखना क्लास किसको हम कहते हैं, द होमोजेनियस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप इज कॉल्ड क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द होमोजेनियस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप इज कॉल्ड, इसके बाद क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द होमोजेनियस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप इज कॉल्ड क्लास। उसके बाद है क्लास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। द क्लास फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स ओवर क्लास सिंबल्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स ओवर क्लास सिंबल्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना द, तो आपने याद रखना द क्लास फ्रीक्वेंसीज, तो आपने द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स, तो आपने द क्लास फ्रीक्वेंसीज, तो क्लास व्हाट इज क्लास, तो वर्ड पहला सवाल कौन सा, व्हाट इज क्लास, इट्स विद द होमोजेनियस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप इज कॉल्ड क्लास and the number of atoms in each class is called as class frequency. The number of atoms in each class is called class frequency. पहले what is class, is with the homogeneous and mutually exclusive group is called class, while as the number of atoms in each class is called class frequency. The class frequency is denoted by brackets over class symbols. तो आपने लिखा the class frequency is denoted by brackets over class symbols. For example, capital A, इसमें भी ब्रैकेट लगाना है, capital A B ब्रैकेट, capital B C ब्रैकेट, capital A C ब्रैकेट, these are positive frequencies. उसके बाद है अल्फा ब्रैकेट, बीटा ब्रैकेट, गामा ब्रैकेट, अल्फा बीटा ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम ब्रैकेट्स में रखते हैं। दिस मीन्स, तो आपने द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, while as the contrary frequencies are denoted by the mixed of capital and Greek letters, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। उसके लिए हमें बनाना है कंटीजेंसी टेबल, ये आपने याद रखना होगा, कंटीजेंसी टेबल। 2 एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं हम, 3 एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं हम, ठीक है ना, ये आपने याद रखना कंटीजेंसी टेबल में। तो आपने याद रखना नंबर ऑफ क्लासेस, 1 attribute is equal to 3 classes. 1 attribute means 3 classes, that is alpha, that is 1 attribute means 3 classes, that is A, alpha and n, A, alpha and n, ठीक है ना। 1 attribute is equal to 3 classes, 2 attribute is equal to 9 classes, 3 attribute is equal to 7 classes, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। that is 1 attribute is equal to 3 class, 2 attribute is equal to 9 class, 3 attributes is equal to 27 class, n attributes is equal to 3 number of attributes, n attributes is equal to 3 number of attributes, ये आपने याद रखना होगा। तो 1 attribute is equal to 3 class, that is in capital A, alpha and n. 2 attributes is equal to 9 class, that is n, A, B, alpha, beta, A, B, comma, alpha, B, A, B, A, beta, comma, alpha, beta, comma, alpha, beta.
फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू 7, दिस मीन्स नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 7। तो आपने इसमें नंबर ऑफ क्लास में कितना हमें ये रेज्ड पावर देना होता है 3, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू 7, देयरफॉर नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 7, ठीक है ना। ये आपने रखा। फॉर नंबर ऑफ क्लास में अपने याद रखूँगा देयर आर तो आपने नंबर ऑफ क्लास में अपने याद रखा, इसमें क्या हम रेज्ड पावर देते हैं 3। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू 7, दिस मीन देयरफॉर नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 7 विच इक्वल्स टू 2187 क्लासेस। तो आपने याद रखना इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 7, दिस मीन्स क्लास को हम रेज्ड पावर क्या देते हैं, क्लास को हम रेज्ड पावर देते हैं 3, क्लास को हम रेज्ड पावर देते हैं 3। तो आपने थोड़ा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो होता है वो हम रेज्ड पावर देते हैं किसको, क्लास को। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है 7, देयरफॉर नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 7। तो आपने थोड़ा एट्रीब्यूट जो होता है इसको हम रेज्ड पावर देते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट होगा उसको हम रेज्ड पावर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू 7, दिस मीन्स 3 रेज्ड पावर 7। एट्रीब्यूट्स को हम क्या देते हैं, रेज्ड पावर। एट्रीब्यूट्स को हम क्या देते हैं, रेज्ड पावर। ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ठीक है ना। ऑर्डर 0 मीन्स n, ऑर्डर 1 मीन्स अल्फा, गामा, इज टू बीटा, बी बीटा, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। अल्फा तो आपने याद रखना ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 0 में आपने याद रखना n, ऑर्डर 1 में आपने याद रखना अल्फा तो आपने याद रखना। ऑर्डर 0 में हम सिंपली लिखते हैं n को ब्रैकेट नहीं डालते हैं। ऑर्डर 0 में हम ऑर्डर 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको n विदाउट ब्रैकेट। ऑर्डर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, इसमें आता है अल्फा। ये तो आपने ऑर्डर 1 में क्या आ सकता है, अल्फा। तो आपने ऑर्डर 1 में क्या आ सकता है, कैपिटल A, कामा, तो आपने ब्रैकेट हर की चीज़ के लिए। ऑर्डर 1 में भी ब्रैकेट आता है, ऑर्डर 2 में भी ब्रैकेट आता है, ऑर्डर 3 में भी ब्रैकेट आता है। ऑर्डर 1 की एग्जांपल हम करेंगे A, कैपिटल A ब्रैकेट, कामा, अल्फा ब्रैकेट, कामा, कैपिटल B, कामा, ब्रैकेट, ठीक है ना। तो आपने कैपिटल A ब्रैकेट, अल्फा ब्रैकेट, इज टू बी कैपिटल, कामा, बीटा ब्रैकेट, कामा, सी ब्रैकेट, गामा ब्रैकेट। उसके बाद ऑर्डर 2 में हम करते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ऑर्डर 2 में हम दो लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो आपने इसमें ऑर्डर 2 में हम ए बी ब्रैकेट, अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट, कामा, तो आपने इसमें ए बी, ठीक है ना, ए के बदले ए, बी के बदले बीटा, ये आपने याद रखना होगा। तो ये हो गया ऑर्डर 2, ठीक है ना। ए बी कामा ए बीटा कामा अल्फ़ा बी कामा अल्फ़ा बीटा इज टू ए सी कामा अल्फ़ा गामा कामा अल्फ़ा सी, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद एन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज टू अल्फ़ा, बी इज टू बीटा, सी इज टू गामा। ए इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा, बी इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपने याद रखना होगा। सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा, बी इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा, गामा इज इक्वल टू गामा बीटा, गामा बी प्लस गामा बीटा, ये आपने याद रखना होगा। n इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद आता है कंटिंजेंसी टेबल, द मैट्रिक्स फॉर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। द कंटिंजेंसी टेबल क्या होता है, द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैट्रिक्स फॉर ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। तो आपने याद रखा द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। तो आपने याद रखना द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपने द मैट्रिक्स फॉर ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। तो आपने याद रखना व्हाट इज कंटिंजेंसी टेबल, इसके बाद द मैट्रिक्स फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल।
ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। कंटिंजेंसी मैट्रिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू एट्रीब्यूट्स। तो आपने द कंटिंजेंसी मैट्रिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। पहले आपने देखा व्हाट इज कंटिंजेंसी टेबल, इसके बाद द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। द कंटिंजेंसी मैट्रिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। The contingency table was used by Carl Pearson for the first time. सवाल इस तरह बनता है, who used contingency table for the first time? इसके Carl Pearson. Who, सवाल बनता है, who used contingency table for the first time? इसको Carl Pearson. तो आपने कहा who used contingency table for the first time? इसका सही जवाब है कार्ल पियर्सन। तो आपने याद रखना है द कंटिंजेंसी मैट्रिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। तो आपने याद रखना, पहले आपने व्हाट इज कंटिंजेंसी टेबल, इसका जवाब है द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। बहुत ही उनको व्हाट इज कंटिंजेंसी टेबल, इसके द मैट्रिक्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड कंटिंजेंसी टेबल। द कंटिंजेंसी मैट्रिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। द कंटिंजेंसी टेबल वाज यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। सवाल बनता है हु यूज्ड कंटिंजेंसी टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम? So Carl Pearson. The Carl Pearson gave the theory of contingency. The Carl Pearson, सवाल बनता है who gave the theory of contingency? इसका सही जवाब है कार्ल पियर्सन। बहुत ही important क्वेश्चन है, who gave the theory of contingency? इसका जवाब है कार्ल पियर्सन। relation to association and normal correlation, ये आपने याद रखना। कंटिंजेंसी टेबल में आपने 2 एट्रीब्यूट्स 3 एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो उसके बाद आपने याद रखूंगा इसमें कंटिंजेंसी टेबल में रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसीज, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसीज, ये आपने याद रखूंगा। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसीज दैट इज कंटिंजेंसी टेबल, 2 एट्रीब्यूट्स एंड 3 एट्रीब्यूट्स। उसके बाद आता है हमें उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये आपने याद रखूंगा। एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, पहला क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। पहला क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो आपने इसमें एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, पहला क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा रूल, इसके लिए आपने याद रखना, पहला रूल है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का, नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपने याद रखना, पहला रूल जो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में वो है नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, और दूसरा जो है वो है नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी ग्रेटर देन n। तो पहला रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स? इसमें नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव एंड नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी ग्रेटर देन n। तो आपने याद रखना एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो आपने याद रखना पहला जो है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ये क्या देता है हमें? कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम क्या पढ़ते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। द फर्स्ट रूल ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इज दैट द रूल फर्स्ट ऑफ, तो आपने व्हाट इज द रूल फर्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट? इसके बाद नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी। तो आपने रूल फर्स्ट, नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। और दूसरा रूल जो है वो है नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी ग्रेटर देन n। पहला क्या है? नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव एंड नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी ग्रेटर देन n। ये आपने याद रखूंगा। दिस मीन्स ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n। ईच क्लास फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ n। उसके बाद आपने याद रखूंगा नो फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव नॉर एनी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n। तो आपने याद रखना फैक्ट थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में रूल नो फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव नॉर एनी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट क्या बोलता है? नो फ्रीक्वेंसी। तो आपने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का रूल क्या है? पहला, नो फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव नॉर एनी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n। ये आपने याद रखना। डाटा इज कंसिस्टेंट, ये आपने याद रखना। डाटा इज कंसिस्टेंट। उसके बाद डाटा ऑफ इज इनकंसिस्टेंट, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने याद रखना टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ट्रिक इसके लिए आपने टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, पहला क्या हमें करना है? चेक फॉर द अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन डाटा इज इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज नॉट। तो आपने फैक्ट में
ट्रिक टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो आपने याद रखना इसमें द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो आपने पहला एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन जो है इसका पहला एप्लीकेशन जो किसका है, पहला एप्लीकेशन जो किसका है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। दिस मीन्स दैट टू चेक तो आपने द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इसमें आपने याद रखना चेक फॉर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन डाटा इज इनकॉन्स्टेंट, एंड इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नॉट नेगेटिव देन दिस मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। तो आपने याद रखना इसमें फैक्ट आपने याद रखना, इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन द डाटा इज इनकॉन्स्टेंट। तो आपने याद रखना इफ एनी अल्टीमेट, तो आपने इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन डाटा इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो आपने फैक्ट याद रखना, इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव द डाटा इज इनकॉन्सिस्टेंट अदरवाइज नॉट। तो आपने याद रखना इसमें, तो आपने याद रखना इसमें इफ, तो आपने व्हेन, तो आपने व्हेन अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन द डाटा इज इनकॉन्स्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखा, इफ द अल्टीमेट, तो आपने याद रखा पहले व्हेन नो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन डाटा इज कंसिस्टेंट, व्हेन अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन डाटा इज इनकॉन्स्टेंट। तो आपने फैक्ट याद रखना, नेगेटिव अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी मीन्स, नेगेटिव अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी मीन्स डाटा इज, तो आपने अल्टीमेट, तो आपने नेगेटिव अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी मीन्स डाटा इज कंसिस्टेंट एंड, तो आपने याद रखना, तो आपने याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखूंगा, व्हेन, तो आपने याद रखना व्हेन व्हेन डाटा, तो आपने याद रखना, तो आपने याद रखना फैक्ट व्हेन नो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रखा, व्हेन नो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन डाटा इज कंसिस्टेंट, व्हाइल एज व्हेन अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव द डाटा इज इनकॉन्स्टेंट। तो आपने याद रखना फैक्ट, इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देन द डाटा इज इनकॉन्स्टेंट, व्हाइल एज व्हेन एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नॉट नेगेटिव देन डाटा इज कंसिस्टेंट। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन, ये आपने याद रखना होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी में हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा इसमें इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन। एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है ना। ये आपने देखा इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो आपने देखा द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आपने याद रखा, तो आपने याद रखा सवाल, व्हेन द एट्रीब्यूट्स आर सेड, तो आपने द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आपने याद रखा इसमें व्हेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन देयर डज नॉट, तो आपने व्हेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, व्हाइल एज व्हेन द एट्रीब्यूट्स, व्हेन देयर एग्जिस्ट्स, when there exists any relationship between attributes then we can say it is association, it is called association। तो आपने याद रखूंगा, तो आपने फैक्ट याद रखूंगा इसमें when there exists, तो आपने याद रखना when there exists no, तो आपने when there, तो आपने याद रखना इसमें when there does not exist any relationship between attributes the attributes are said to be independent, while as when there exists any relationship between attributes the attributes are said to be associated या association। इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स में एग्जांपल है जेंडर एंड सक्सेस, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। तो आपने याद रखना पहले आपने याद रखना टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आपने याद रखना टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल जेंडर एंड सक्सेस, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। व्हाइल एज व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर, तो आपने when two attributes are related in one way or other way the attributes are called as associated। तो आपने याद रखना इसमें, तो आपने याद रखना इसमें फैक्ट इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन में the attributes are said to be independent if there does not exist any relationship between them, for example gender and success, beauty and intelligence, while as attributes are said to be associated when they are related in one way or other। तो आपने याद रखना पहले attributes are said to be independent if there does not exist any relationship between them, for example gender and success, beauty and intelligence। On the other hand two attributes are said to be associated if they are related in one way or other। We have positive association and negative association।
पॉजिटिव एसोसिएशन मीन्स प्रेजेंट और एब्सेंट, तो आपने याद रखना प्रेजेंट और एब्सेंट, तो आपने याद रखना द पॉजिटिव एसोसिएशन मीन्स प्रेजेंट और एब्सेंट. नेगेटिव एसोसिएशन मीन्स वन इज प्रेजेंट एंड अनदर इज एब्सेंट. तो आपने याद रखना इसमें पॉजिटिव एसोसिएशन में क्या होता है, व्हेन वन, तो आपने व्हेन वन एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट, तो आपने व्हेन वन एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, तो आपने व्हेन एट्रीब्यूट्स, तो आपने व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट जॉइंटली और एब्सेंट जॉइंटली इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, तो आपने याद रखें तो आपने याद रखें पॉजिटिव एसोसिएशन में क्या है, पॉजिटिव एसोसिएशन में आपने याद रखें या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट ही होगा, यानी होली एंड सोली प्रेजेंट और एब्सेंट. नेगेटिव में होगा प्रेजेंट, वन इज प्रेजेंट एंड अनदर इज एब्सेंट, तो हो गया नेगेटिव एसोसिएशन. पहला का एसोसिएशन है पॉजिटिव एसोसिएशन, दैट इज आइदर द एट्रीब्यूट्स कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट, व्हाइल एज इन नेगेटिव एसोसिएशन द वन एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट एंड अनदर इज एब्सेंट. फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड इग्नोरेंस, दोनों हैं एट्रीब्यूट हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट, ठीक है ना. तो आपने पॉजिटिव एसोसिएशन में दोनों एट्रीब्यूट प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. दूसरा नेगेटिव एसोसिएशन, वन होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा एब्सेंट. फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड, तो आपने पॉजिटिव एसोसिएशन में दोनों एट्रीब्यूट या प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, वाइल एज नेगेटिव एसोसिएशन में या तो एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा, दूसरा एब्सेंट होगा. फॉर एग्जांपल एजुकेशन एट्रीब्यूट है, ये प्रेजेंट है, उसके साथ साथ इग्नोरेंस भी है. दिस मीन्स इट इज द नेगेटिव एसोसिएशन. तो इसमें आपने याद रखना इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस. टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल जेंडर एंड सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी. तो आपने याद रखना इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन में आपने याद रखना इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल जेंडर एंड सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी. ठीक है ना. टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है ना. तो आपने टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो आपने याद रखें टू एट्रीब्यूट्स, तो आपने पहले याद रखना इंडिपेंडेंस, आपने पहले याद रखूंगा इंडिपेंडेंस में टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल जेंडर एंड सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी. while as the two attributes are said to be associated if they are not independent. For example, that is they are related in some way or the other. ठीक है ना. This means independent. तो आपने याद रखना इंडिपेंडेंस. Two attributes are said to be independent if there does not exist any relationship between them. For example, gender and success, intelligence and beauty. While as two attributes are said to be associated if there exists any relationship with one way or other. ये आपने याद रखना होगा. एसोसिएशन के टाइप्स दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन एंड नेगेटिव एसोसिएशन. पॉजिटिव एसोसिएशन एंड नेगेटिव एसोसिएशन. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर present or absent together in the data the association is called as positive association. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट, तो आपने याद रखना व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और, तो आपने व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज, ये आपने याद रखना. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीजेस. इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ये आपने याद रखूंगा. उसके बाद नेगेटिव में क्या हुआ, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट. तो आपने याद रखना पहले पॉजिटिव एट्रीब्यूट मीन्स व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट together in the data is called a positive association. While as when the presence of one attribute is associated with the absence of other attribute, the type of association is called a negative association. ठीक है ना. पॉजिटिव एसोसिएशन में या तो दोनों एब्सेंट होंगे या दोनों प्रेजेंट होंगे. तो इसी तरह से नेगेटिव में एक प्रेजेंट होगा, जब एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा दूसरा एब्सेंट होगा, दिस मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन एंड अटैक ऑफ डिजीजेस.
ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। पहले आपने याद रखूंगा पॉजिटिव एसोसिएशन क्या होता है, व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डेटा द टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। तो इसी तरह से आपने याद रखना नेगेटिव एसोसिएशन क्या होता है, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट, तो आपने व्हेन द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट। तो आपने याद रखना नेगेटिव एसोसिएशन में when the presence of an attribute is associated with the absence of other attribute the type of association is called negative association। तो आपने याद रखना पहले पॉजिटिव एसोसिएशन में क्या आपने याद रखना, व्हाट इज पॉजिटिव एसोसिएशन, इसके व्हेन टू एट्रीब्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन टू एट्रीब्यूट्स, इसके लिए आपने याद रखना व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। while as when the presence of an attribute is associated with the absence of other attribute the type of association is called a negative association। तो आपने कहा when two attributes are present or absent together in the data the type of association is called positive association। while as when the presence of one attribute is associated with the absence of other attribute। तो आपने याद रखना पॉजिटिव एसोसिएशन में व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट, तो आपने व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर इन द डाटा द टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। व्हाइल एज व्हेन one attribute is present and other is absent the type of association is called as negative association। for example vaccination and attack of disease, education and illiteracy, ठीक है ना, यह है नेगेटिव एसोसिएशन। तो इसमें याद रखना होगा आपको पॉजिटिव एसोसिएशन में दैट इज आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट, वो दोनों प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। नेगेटिव एसोसिएशन में होगा वन इज प्रेजेंट एंड अनदर इज एब्सेंट, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड इग्नोरेंस, दिस मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन, एजुकेशन भी है इग्नोरेंस भी है, दिस मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन में या तो प्रेजेंट होंगे दोनों या एब्सेंट होंगे दोनों, ठीक है ना, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी, ठीक है ना। तो आपने याद रखना व्हेन टू एट्रीब्यूट्स, तो आपने व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर द टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। व्हाइल एज व्हेन one attribute is present and other is absent the type of association is called negative association। give the example of positive association, for example unemployment and poverty। give the example of negative association, इसका सही है education and ignorance, education and ignorance। methodology to check association of index independence of attributes। methods, तो आपने याद रखना इसमें methods, तो आपने याद रखना इसमें methods to study independence and association of methods to study independence and association of attributes। proportion method, independent में आपने याद रखना AB divided by B is equal to A beta divided by beta। इसी तरह से independent में आपने याद रखना AB ब्रैकेट आपने पता ही है ऑलरेडी, इसमें हम attributes में ब्रैकेट लगाते हैं AB that is AB bracket divided by B bracket। तो AB bracket divided by B bracket is equal to A beta bracket divided by beta bracket, ठीक है ना, ये क्या हो गया independent is equal to, this means independent। positive associated means AB divided by B is greater than is less than A beta divided by beta, this means negative पॉजिटिव एसोसिएशन। इसी तरह से नेगेटिव में तो आपने याद रखना नेगेटिव एसोसिएशन एंड पॉजिटिव एसोसिएशन, ये आपने याद रखना होगा। इफ, तो आपने याद रखना फैक्ट नोट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन अल्फा एंड बीटा आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो आपने याद रखना इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन अल्फा एंड बीटा एंड, तो आपने याद रखना फैक्ट आपने याद रखना if A and B, तो आपने याद रखना फैक्ट if A and B are independent then alpha and beta। तो आपने याद रखना नोट if A and B are independent, तो आपने नोट याद रखना if A and B are independent then alpha and beta are also independent, ये आपने याद रखूंगा। इंडिपेंडेंट में क्या होता है इक्वल टू, ठीक है ना, AB डिवाइड बाई B इज इक्वल टू A बीटा डिवाइड बाई बीटा, ठीक है ना, ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट, दिस मीन्स बराबर। इसके उसके बाद ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव एसोसिएटेड, लेस देन मीन्स नेगेटिव एसोसिएटेड, ये आपने याद रखना होगा। तो इसमें आपने याद रखना होगा इसमें इंडिपेंडेंस कंपैरिजन मेथड में आपने याद रखना इंडिपेंडेंट में AB इज इक्वल टू
इंटू बी डिवाइड बाई एन। इसी तरह से पॉजिटिव एसोसिएटेड में ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। इसी तरह से नेगेटिव एसोसिएटेड में ए बी इज लेस देन, तो आपने पॉजिटिव में ए बी इज ग्रेटर देन, तो आपने सॉरी पॉजिटिव एसोसिएटेड में आपने ए बी इज लेस देन ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। नेगेटिव एसोसिएटेड ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। ये आपने याद रखना होगा। तो इसके लिए आपने याद रखना होगा यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में आपने याद रखना यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की फार्मूला क्या है? ए बी ब्रैकेट अल्फा बीटा ब्रैकेट माइनस ए बीटा ब्रैकेट अल्फा बी ब्रैकेट डिवाइड बाय ए बी ब्रैकेट, उसके बाद अल्फा बीटा ब्रैकेट प्लस ए बीटा ब्रैकेट, उसके बाद अल्फा बी ब्रैकेट। ये आपने याद रखना होगा, यील्ड्स कोएफिशिएंट को आपने याद रखना होगा। तो उसके बाद आपने याद रखना होगा इसमें व्हेन ए बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइड बाय बीटा, दिस मीन्स इंडिपेंडेंट। तो आपने याद रखना तो आपने व्हेन दोनों बराबर हो गए ए बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा दिस मीन्स इंडिपेंडेंट। ए बी इज ग्रेटर देन ए बी, दिस मीन्स पॉजिटिव एसोसिएटेड। ए बी इज लेस देन ए बी, दिस मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है ना? तो आपने रखा, तो पहले आपने याद रखना ए बी डिवाइड बाय बी ग्रेटर देन ए बी डिवाइड बाय बीटा, दिस मीन्स पॉजिटिव एसोसिएटेड, एंड ए बी डिवाइड बाय बी, ये हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें। ठीक है? तो उसके बाद आता है हमें यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड। क्यू ए बी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट अल्फा बीटा ब्रैकेट माइनस ए बीटा ब्रैकेट अल्फा बी ब्रैकेट डिवाइड बाय ए बी ब्रैकेट, उसके बाद अल्फा बीटा ब्रैकेट माइनस ए बीटा ब्रैकेट अल्फा बी ब्रैकेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू, तो आपने याद इसमें इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 इट मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो आपने लिखा इफ क्यू लाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 इट मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इफ क्यू लाइज बिटवीन -1 to 0 दिस मीन्स नेगेटिवली एसोसिएटेड। इफ क्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? ये आपने याद रखना फैक्ट, आपने याद रखना। इफ क्यू इज बिटवीन 0 to 1 दिस मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इफ क्यू लाइज, तो आपने याद रखना पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू इन यील्ड्स कोएफिशिएंट। इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 इट मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इफ क्यू लाइज बिटवीन -1 to 0 दिस मीन्स नेगेटिवली एसोसिएटेड। इफ क्यू इज इक्वल टू 0 दिस मीन्स इंडिपेंडेंट। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 दिस मीन्स कंप्लीटली एसोसिएटेड या परफेक्टली एसोसिएटेड। इफ क्यू इज इक्वल टू -1 दिस मीन्स कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। तो आपने याद रखना पहले इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 मीन्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इफ क्यू लाइज बिटवीन -1 to 0 दिस मीन्स नेगेटिवली एसोसिएटेड। उसके बाद इफ क्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स इंडिपेंडेंट। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कंप्लीटली एसोसिएटेड, दैट इज परफेक्टली एसोसिएटेड। इफ क्यू इज इक्वल टू -1 दिस मीन्स कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। ये आपने याद रखना होगा। तो इस तरह से आपने याद रखना होगा इसमें